ओम शांति। आज बाबा की हम 26 जनवरी की साकार मुरली सुनेंगे। बाबा ने इस मुरली में हमें घर जाने की तैयारी कराई है। बाबा कहते हैं कि तुम्हें शांति धाम और सुख धाम में चलने का सहारा मिला है। आज का मुरली का गीत भी है, मुझको सहारा देने वाले। तो बाबा कहते शांति धाम चलना है तो बच्चों को याद में रहकर विक्रम विनाश करके पावन बनना है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, तब घर साथ में चल सकते हैं। बाबा ने कहा फिर बच्चों को शांति धाम से फिर सुख धाम में भी आना है, तो संपूर्ण पावन दैवी गुणधारी बनना है। बाबा ने आज अपने वफादार, फरमान बरदार, आज्ञाकारी बच्चों को बहुत प्यार से याद किया है। बाबा ने आज हमें जो पहली श्रीमत दी है कि देही अभिमानी बनना है, तो आत्मा अभिमानी बनने का फिर से अभ्यास कराना है। आपस में एक दूसरे के प्रति आत्मिक दृष्टि हो, भाई भाई की दृष्टि हो, तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, किसी को भी दुख नहीं देना है। बाबा ने आज अटेंशन दिलाया है कि एक दूसरे की ग्लानि करना, हसद करना, चुगली करना, ये बाबा कहते अवज्ञा है। तो बाबा अपने बच्चों को बहुत मीठा बनने के लिए सावधान करते हैं, अटेंशन दिलाते हैं। मुरली सुनते हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें अब शांति धाम और सुख धाम जाने का सहारा मिला है। तुम बाप को याद करते करते पावन बन कर्मातीत होकर अपने शांति धाम चले जाएंगे। तो बुद्धि से अपने आप को देख रहे हैं ना, कर्मातीत अवस्था में बाबा के साथ हम शांति धाम जा रहे हैं। प्रश्न है, बाप की पुचकार किन बच्चों को मिलती है? बाप का शो कैसे करेंगे? जो बच्चे वफादार, सर्विसेबल और बहुत मीठे हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते। आज बाबा ने इस धारणा को अंडरलाइन कराया है। कभी किसी को दुख नहीं देते, ऐसे बच्चों को बाप की पुचकार, बाबा का प्यार मिलता है। जब तुम बच्चों का आपस में बहुत बहुत लव है, कभी भी भूले ना हो, आपस में बहुत बहुत लव रहे, कभी भी भूले ना हो, मुख से दुख देने वाले बोल न निकले। सदा भाई भाई का रूहानी प्यार रहे, आत्मिक दृष्टि और रूहानी प्यार रहे, तब बाप का शो कर सकेंगे। तो बाबा का हमें शो करना है। गीत ही है मुझको सहारा देने वाले। हम सब ने जीवन में अनुभव किया है कि बाबा कैसे हमारा सहारा बना है। ओम शांति। गीत तो बच्चों ने बहुत बारी सुना है, बच्चे समझते भी हैं कि आवागमन में हम कितने भटके हैं, आना और जाना। हमने हर शरीर को छोड़कर नया शरीर लिया, तो ये आवागमन के चक्र में कितनी बार आए हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लिया। सुख धाम में आप ही एक शरीर छोड़ते हैं, दूसरा लेते हैं, लेकिन अंतर क्या है? सुख धाम में भी शरीर छोड़ते हैं और दूसरा लेते हैं, लेकिन कैसे लेते थे? छोड़ते भी खुशी से थे और लेते भी खुशी से थे। अब बाप खुशी से शरीर छोड़ने के लिए समझा रहे। बच्चे समझते हैं कि हम आत्मा परम धाम से आई है, हम आत्मा यहाँ पाठ बजाती है। पहले पहले आत्मा का निश्चय चाहिए। बाबा ने हमें यह आत्मा का निश्चय भी कराया और आत्मा अभिमानी स्थिति का अनुभव भी कराया है। तो बाबा कहती है निश्चय चाहिए कि हम आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया है कि सहारा देने वाला एक ही बाप है। बाप को याद करने से बहुत खुशी होती है, बहुत समझने की बातें। हर दिन मुरली में बहुत समझने की बातें हैं, गहराई में बाबा हमको बैठकर समझाते हैं। पहले सब शांति धाम में रहते थे, फिर पहले सुख धाम में आते हैं। बाप तुमको सहारा देते हैं। बच्चे, तुम्हारा शांति धाम सुख धाम आया कि आया? बाबा प्यार से हमें
धीरज दिला रहे हैं कि बच्चे बस शांति धाम सुख धाम आया कि आया। यह तो निश्चय है ना कि हम आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं। पहले से ही अविनाशी पाठ मिला हुआ है। तुमको ये 84 जन्मों का पाठ बजाना है। बाप बच्चों से ही बात करते हैं क्योंकि इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई जानते ही नहीं है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पुरुषोत्तम बनाने के लिए बाबा हमें रास्ता बताते हैं। तो बाबा की श्रीमत है हमें पुरुषोत्तम बनाने के लिए। आत्मा को कोई भी डर नहीं होना चाहिए। उस दिन भी बाबा ने हमें मुरली में कैसे निडर बनाया। बच्चे, आत्मा को कोई भी डर नहीं होना चाहिए क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। हम तो बहुत ऊंच पद पाते हैं और इस समय आत्मा को बाबा पुरुषार्थ के द्वारा ऊंच पद दिला रहे हैं। तुम अभी जन्मों को जान गए हो। बाबा कहते सभी जन्मों को अभी तुम जान गए हो। तो ये कौन सा जन्म है हमारा? ये है अंतिम जन्म। आत्मा समझती है हमको सहारा मिला है शांति धाम सुख धाम में जाने के लिए, तो अब खुशी से जाना चाहिए। इसलिए बाबा ने पहले भी बताया कि खुशी से शरीर छोड़ने के लिए बाबा हमको समझा रहे हैं। परंतु अभी ये ज्ञान मिला है कि आत्मा पतित है, आत्मा के पंख टूटे हुए, माया पंख तोड़ देती है, इसलिए आत्मा वापस जा नहीं सकती। तो द्वापर से हम देहभान में देहाभिमान में आते आते अभी माया ने हमारे पंख तोड़ दिए हैं, तो वापस जा नहीं सकती। पावन जरूर बनना पड़े। वहां से नीचे तो आ गए, परंतु अब आपे ही वापस जा नहीं सकते। सबको पाठ बजाना ही है, तुमको भी ऐसे समझाना है। बाबा कहते बच्चों को समझना भी है और फिर औरों को भी समझाएंगे। क्या समझेंगे? कि हम बहुत ऊंच कुल के हैं। बाबा हमको कितना ऊंचा स्वमान दिला रहे हैं। अभी हमको फिर से ऊंच डिनेस्टी का राज्य भाग्य बाप से मिलता है। फिर हम इस शरीर को क्या करेंगे? हमको तो नया शरीर वहां मिलना है। बाबा हमको शरीर के भान से भी न्यारा कर रहे हैं कि हमको इस शरीर का क्या करना है। हमको तो सत्युग में नया शरीर वहां मिलना है। ऐसे अपने से बातें करो तो शरीर का भान निकलता जाएगा। बाप ने अपना भी परिचय दिया, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं कि आत्मा ही सतो प्रधान सतो रजो तमो में आती है। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते? तमो में आत्मा आ गई, अब फिर से क्या बनाते? आत्म अभिमानी बनना पड़े क्योंकि फिर से सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही पवित्र बनना है। बाप ने कहा बस मुझ एक बाप को याद करते रहो और कोई को याद न करो, क्योंकि युक्ति ही ये एक है। बाबा को याद करने से ही हम पावन बनेंगे। तो बाबा प्यार से अटेंशन दिलाते कि बस एक मुझ बाप को याद करो और कोई को भी याद न करो। धन दौलत मकान बच्चे आदि में अगर बुद्धि गई तो क्या होगा? फिर कर्मातीत अवस्था को पा नहीं सकेंगे, फिर पद कम हो जाएगा, फिर सजाएं भी बहुत खानी पड़े। अभी हम आत्मा लौटने वाली है। बाबा हमको स्मृति दिला रहे हैं कि आत्मा को फिर से घर लौटना है, पावन बनकर लौटना है। लौटना है तो कैसे लौटेंगे? पावन बनकर, संपूर्ण बनकर, कर्मातीत बनकर। बाप आए हैं पावन बनाने, तो हम खुशी से बाप को क्यों नहीं याद करेंगे जो हमारे विक्रम विनाश हो जाए। खुद याद करते होंगे तो क्या होगा? दूसरे को कहने से फिर तीर भी लगेगा। दूसरों को भी याद दिलाएंगे तो उनको भी टचिंग होगी। इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता। बाबा की याद में रहना और औरों को भी कैसे हम ये बाबा की स्मृति दिलाएं। बाबा कहते इसको ही विचार सागर मंथन कहा जाता है। सुबह को विचार सागर मंथन अच्छा होता है क्योंकि बुद्धि अच्छी होती है, रिफ्रेश होती है, सुबह सुबह फ्रेश होती है। भक्ति भी उस समय करते हैं, अमृत वेले ब्रह्म मुहूर्त में भक्ति करते हैं।
गीत है राम सिमर प्रभात मोरे मन। भक्ति मार्ग में तो सिर्फ गाते थे, अभी बाप का डायरेक्शन हमें मिला है कि सवेरे सवेरे उठकर मुझ बाप को याद करो। हम सब बच्चे सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से ब्रह्म मुहूर्त में अमृत वेले मीठे बाबा को याद करते हैं। सतयुग में तो राम को सिमरते नहीं है, ये सब ड्रामा बना हुआ है। तो सतयुग में तो बाबा कहते हैं आप प्रारब्ध में हैं, इसलिए वहां तो याद करने की बात नहीं है, ये ड्रामा बना हुआ है। बाप आकर ज्ञान और भक्ति का राज समझाते हैं। पहले तुम नहीं जानते थे, इसलिए पत्थर बुद्धि कहा जाता है। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, इस समय ही कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे, क्योंकि इस समय हमारी बुद्धि पत्थर बुद्धि बन गई। इसलिए बाबा कहते इस समय, कलयुग के समय ही कहते ईश्वर तुम्हारी बुद्धि को अच्छा करे। यहाँ का गायन फिर भक्ति मार्ग में चलता है। तो बाप बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं कि बच्चे अब मुझ बेहद के बाप को तुम भूल गए हो। बाबा हमको अपना परिचय देते हैं, अपनी याद करना सिखलाते हैं। बाबा कहते मुझ बेहद के बाप को तुम भूल गए हो, तुमको आधा कल्प के लिए मैंने बेहद का वर्षा दिया, तुमको बेहद का सन्यास मैंने ही कराया था। संगम में बाबा हमको बेहद का सन्यास कराते हैं। मैंने ही कहा था कि ये सारी पुरानी दुनिया कब्र दाखिल होनी है, जो खत्म होने वाली है उसको क्यों याद करते हो। तो बाबा हमको बेहद का वैराग्य दिला रहे हैं कि ये दुनिया तो खत्म होने वाली है, तो उनको क्यों याद करते हो। मुझे तुम बुलाते ही हो कि बाबा हमको पतित दुनिया से छुड़ाए, अब पावन दुनिया में ले चलो। तो जब हमने बाबा को बुलाया ही है पावन दुनिया में चलने के लिए, तो बाबा कहते हैं अब इस पतित दुनिया से बुद्धि का वैराग्य। पतित दुनिया में तो करोड़ों मनुष्य हैं, पावन दुनिया में बहुत थोड़े होते हैं। तो कौन आया है हमें पावन बनाकर साथ ले जाने वाला? कौन आया है, किसको बुलाया हमने? कालों के काल महाकाल को बुलाते हो। भक्तों ने भगवान को बुलाया कि आकर भक्ति का फल दो। हमने बहुत धक्का खाया है, आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है, उनको छोड़ने में मेहनत लगती है। भक्ति की भी आदत हो जाती है ना, तो आधा कल्प के लिए तो थोड़ा छोड़ने में मेहनत लगती है। ये भी ड्रामा में नूंद है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं। तो हमें बुद्धि से अपनी उस कर्मातीत अवस्था को देखना है और बाबा कहते हैं हमें वहां पहुंचना है। तो हम नंबरवार अपनी कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, कल पहले माफिक। फिर क्या होगा, हम सब अपनी कर्मातीत अवस्था को पालेंगे, फिर बाबा कहते विनाश हो जाएगा। अभी तो रहने की जगह ही नहीं है, इस समय रौरव नर्क है। तो बाबा कहते हैं ये समय पर तो यहाँ सृष्टि पर रहने की जगह नहीं है, अनाज नहीं है, खाएं कहाँ से। अमेरिका में भी कहते हैं करोड़ों मनुष्य भूख में मरेंगे। ये नेचुरल कैलामिटीज तो होनी ही है। लड़ाई लग जाए तो फिर अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई की जब सर्कमस्टेंसेस होगी तो अनाज का आना जाना, ट्रांसपोर्ट सब कुछ इफेक्ट हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं फिर अनाज कहाँ से आएगा। लड़ाई भी बहुत भयानक होती है। बाबा हमें बुद्धि से पहले से वो दृश्य सामने रखते हैं कि विनाश का समय बहुत भयानक होगा। जो भी सामान उनके पास तैयार है वो सब निकालेंगे विनाश के लिए। जो उन्होंने तैयारी की है वो सब बाबा कहते निकालेंगे। नेचुरल कैलामिटीज भी मदद करेगी विनाश के लिए। उनके पहले हमें क्या करना है, उनकी तो तैयारी हो गई विनाश के लिए। बाबा कहते हमें क्या करना है, उसके पहले कर्मातीत अवस्था को पाना है। मुझे अपने कर्मातीत अवस्था को पाना है। सांवरे से गोरा बनना है। काम चिता पर बैठकर सांवरे बन गए हैं। अब बाबा हमको क्या बनाते हैं, खूबसूरत बनाते हैं। आत्माओं के रहने का ठिकाना तो एक ही है ना, तो यहाँ आकर हम पाठ बजाते हैं। बाबा हमारी बुद्धि को शांति धाम ले जाते हैं।
कि हमारा ठिकाना तो एक ही है, यहाँ आकर तो हम पाठ बजाते हैं। तो पाठ बजाते बजाते हमने राम राज्य और रावण राज्य दोनों को क्रॉस करते हो। अब आपने बताया है कि पुरानी दुनिया का अंत है। मैं आता ही हूं अंत में, जब बच्चे बुलाते हैं। पुरानी दुनिया का विनाश तो जरूर होना है। गायन भी है, मिरुआ मौत मलू का शिकार। लेकिन बाप की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो वो अंत के समय पर खुशी में नहीं रह सकते। इसलिए बाबा कहते हैं गायन किसका है? जो बाबा की श्रीमत पर चलकर कर्मातीत बने हैं, तो अंत के समय पर वो तो खुशी में रहेंगे, लेकिन औरों को भी बाबा से मुक्ति दिलाएंगे। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि हमको ये शरीर छोड़कर अमरपुरी में जाना है। तुम्हारा नाम ही है, बाबा ने हमें कौन सा टाइटल दिया है? हम सब बच्चे कौन हैं? शक्ति दल। तो शक्ति दल में हम कौन हैं? हम सब हैं शिव शक्तियां। फिर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और कुमारियां भी हो। शिव के तो बच्चे हो, फिर आपस में भाई बहन बनते हो। जब शिव बाबा हमें अडॉप्ट करता ब्रह्मा बाप के द्वारा, तो आपस में भाई बहन बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही रचना रची जाती है। तो प्रजापिता ब्रह्मा बाबा को क्या कहते? ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं। तो बाप आत्माओं को बैठकर समझाते हैं। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती। तो बाबा हमको फिर से देही अभिमानी बना रहे, आत्मा अभिमानी बना रहे। आत्मा ही शरीर द्वारा सब कुछ करती है। आत्मा के शरीर को मारते हैं तो आत्मा कहेगी कि हमने इस शरीर से फलानी आत्मा के शरीर को मारा। बाबा कितना हमें पक्का करा रहे हैं आत्माभिमानी स्थिति। बच्चे पत्र में लिखते हैं हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। कई बच्चे इस अभ्यास में रहते हैं तो लिखते हैं कि हम आत्मा ने शरीर द्वारा ये भूल की। मेहनत है ना, आत्माभिमानी अभ्यास में सारा दिन रहना, इसमें मेहनत है। इसमें विचार सागर मंथन करना है। मेल्स के लिए बहुत सहज है कि भाई भाई की दृष्टि। बंबई में सुबह को कितना घूमने फिरने जाते हैं, तुमको तो एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। बाबा की महिमा करते रहो, बाबा को याद करते रहें, बाबा की महिमा करते रहें। बाबा कमाल है आपकी। हम हर एक बच्चे के दिल से ये महिमा निकलती है ना कि बाबा कमाल है आपकी। देहधारी की महिमा नहीं गाई जाती है। विदेही ऊंचते ऊंचा भगवान, वो कभी अपनी देह नहीं लेता। तो बाबा की तो हम कितनी महिमा करें। बाबा जो विदेही है, ऊंचते ऊंच भगवान, जो अपनी देह नहीं लेता, खुद ने बताया है कि मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूं। यह अपने जन्मों को नहीं जानते। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, बाबा कहते दादा लेखराज जी जिनके तन में बाबा ने प्रवेश किया, वो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम भी नहीं जानते थे, अब इसने मेरे द्वारा जाना है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा ने भी ज्ञान को शिव बाबा के द्वारा जाना, अब तुम भी जान गए हो। हमने ब्रह्मा मुख के द्वारा जाना। तो ये भी प्रैक्टिस है। बाप को याद करने से तुमको बहुत खुशी होगी। ये हम सब बच्चों का अनुभव है। बाबा को याद करने से बहुत खुशी होती है। जब अपने को आत्मा निश्चय करेंगे तो क्या होगा? ये अभ्यास से क्या मदद होगी? आत्मा को ही देखते रहेंगे। जिनके भी संपर्क में आएंगे आत्मा को देखेंगे, फिर विकार की कोई बात उठ ही नहीं सकती है। बाप कहते हैं अशरीरी भव। अपने को भी आत्मा देखें, औरों को भी आत्मिक भाव से दृष्टि से देखें। फिर क्रिमिनल ख्यालात उठते ही क्यों हैं? शरीर को देखने से तुम गिर पड़ते हो। देखना ही है किसको? आत्मा को। तो बाबा का ये डायरेक्शन है कि हमें देखना ही क्या है? आत्मा को। हम आत्मा है, हमने ये पाठ बजाया है। अब बाप ने कहा अशरीरी भव, अपने को भी आत्मा के स्वरूप में देखना है। तो बुद्धि से हम सब देख रहे हैं ना अपने आत्मिक स्वरूप को, और जिनसे भी संपर्क में आएंगे उनको भी आत्मिक स्वरूप को ही देखना है। तो बाबा कहते अशरीरी भव, मुझे याद करो तो पाप कट जाएंगे, और याद की यात्रा पर रहने से कमाई जमा होगी।
सवेरे का समय बहुत अच्छा है, सिर्फ बाबा के सिवाय और किसको देखो ही नहीं। बाबा कहते सवेरे का समय बुद्धि से सारा समय बाबा को ही हम देखते रहें और किसको देखो भी नहीं। बाकी लक्ष्मी नारायण है एम ऑब्जेक्ट। मन मना भव मध्याची भव, इसका अर्थ भी कोई नहीं जानते। बाबा ने आकर अर्थ समझाया है, तुम समझा सकते हो। भक्ति है ही प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए, तो द्वापर से हम भक्ति करते आए। वह निवृत्ति मार्ग वाले जंगल में क्या भक्ति करेंगे। आगे तो यह भी सतो प्रधान थे। निवृत्ति मार्ग वाले जो साधु संत है, बाबा कहते आगे वह भी सतो प्रधान थे। उस समय उनको सब कुछ जंगल में पहुंचा जाता था, उनको सब रहस्य वाले सब पहुंचाते थे। अभी तो देखो कुटियाएं खाली पड़ी है, क्योंकि तमो प्रधान बनने के कारण उनके पास कुछ पहुंचता ही नहीं है। भक्तों की श्रद्धा नहीं रही। जैसे पहले भक्ति में श्रद्धा थी, ऐसे बाबा कहते अभी श्रद्धा नहीं रही। इसी कारण से फिर क्या हो गया, वो भी धंधे में लग गए। निवृत्ति मार्ग वाले भी फिर धंधे में लग गए, करोड़पति पदमपति है। अब ये सब खत्म होने वाला है। बाबा हमारा बुद्धि कैसे बुद्धि का योग अपने साथ जुड़ाता है, बेहद का वैराग्य दिलाता है। बाबा कहते हैं सब कुछ खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं कि सोने से कोई मकान आदि बनेंगे, यहाँ तो सब कुछ नया होगा। जो यहाँ हमारे पास साधन आदि है, उससे कोई सत्य के मकान नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं सब कुछ नया होगा। अनाज भी नया, नई दुनिया में फर्स्ट क्लास चीजें होती है। बुद्धि से देख रहे हैं ना अपनी नई दुनिया, उसमें सब फर्स्ट क्लास चीजें होती हैं। अभी तो जमीन सड़ गई है, जो अनाज भी पूरा नहीं निकलता है। वहां तो सारी जमीन भी तुम्हारी, सागर भी तुम्हारा रहता है। वहां कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। आजकल तो बहुत केमिकल्स आदि हैं, तो बाबा कहते वहां तो कितना शुद्ध भोजन खाते हैं। यहाँ तो देखो जानवरों को भी पकाकर खा लेते हैं, कैसा अशुद्ध भोजन खाते हैं। वहां तो ऐसी कोई बात है ही नहीं, वहां तो बिल्कुल शुद्ध भोजन। तो तुम बच्चों को बाबा को क्या करना चाहिए, हमें बहुत प्यार से याद भी करना चाहिए और बहुत बहुत शुक्रिया मानना चाहिए। हर पल बाबा का हम दिल से कितना शुक्रिया माने। तुम बाप को जानते हो, फिर औरों को भी बताते हो कि बाप ने कहा कि मैं साधारण बूढ़े तन में इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूं। तो ये राज बाबा ने आकर बताया कि कैसे मैं इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाता हूं। वानप्रस्थ अवस्था में ही वापस जाना है, ये भी कायदा है। भक्ति में कायदा है ना, वानप्रस्थ के बाद वैराग्य। तो बाबा कहते ये कायदा है, भक्ति में भी ये रस्म चली आती है। अब ये सब धारण करने की बातें। अब बाबा कहते इस समय संगम पर वानप्रस्थ का समय आ गया है, ये सृष्टि के परिवर्तन का समय आ गया। तो ये सब धारण करने की बातें। कोई तो अच्छी रीति नोट कर धारण कर फिर औरों को भी सुनाते। सुनने से बहुत मजा आता है। क्यों? हमें सुनने से बाबा की बातें कितना मजा आता है। क्यों? अब सहारा मिला है, बाबा हमको मिला है, हमें सहारा मिला है फिर से शांति धाम सुख धाम में ले जाने वाला। तो तुम जानते हो हर एक आत्मा भ्रुकुटी के तख्त पर विराजमान है। बुद्धि से देख रहे हैं ना अपने आप को, भ्रुकुटी के तख्त पे मैं आत्मा विराजमान हूं। आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो ऐसे तो नहीं कहते कि परम पिता परमात्मा शिव चमकता है, परंतु आत्मा चमकती है। तो भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा चमक रही है। आत्मा भाई भाई है। तब तो कहते हैं हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बौद्धि सब भाई भाई कहते हैं ना, सभी धर्म वाले आपस में भाई भाई। तो बाबा कहते हैं उसका आधार क्या है। वो तो भाई का अर्थ नहीं समझते। बाबा ने हमको समझाया कि हम सब आत्माएं हैं। तुम्हारा आपस में कितना लव होना चाहिए। आत्मिक दृष्टि से जब हम देखें एक दूसरे को, आत्मिक भाव से देखें तो कितना लव होना चाहिए। सत्युग में जानवरों का भी आपस में लव है। तुम भाई भाई हो तो कितना लव होना चाहिए।
परंतु देहाभिमान में आने से एक दो से बहुत तंग हो जाते हैं। तो बाबा हमको आज सावधान कर रहे हैं। फिर एक दो की ग्लानि करते हैं। इस समय तो तुम बच्चों को आपस में बहुत खीर खंड होकर चलना है। बाबा हमको डायरेक्शन दे रहे हैं, फरमान दे रहे हैं कि बच्चे इस समय आपस में बहुत खीर खंड होकर चलना है, बहुत प्यार से मिलनसार होकर चलना है। इस समय जो तुम ये पुरुषार्थ करते हो, आपस में एक दूसरे को आत्मिक भाव से, दृष्टि से देखते हो, एक दूसरे के गुणों को देखते हो, एक दूसरे के प्रति शुभ भावना रखते हो, तो बाबा कहते इस समय जो तुम आपस में यह पुरुषार्थ करते हो तो 21 जन्म खीर खंड होकर चलते हो। तो 21 जन्म फिर वो हमारा नेचुरल संस्कार हो जाता है, खीर खंड होकर बहुत प्यार से एक दूसरे के साथ चलना। अगर कोई उल्टा अक्षर मुख से निकल जाए तो फौरन क्या कहना चाहिए? बाबा कहते रियलाइज करना चाहिए कि बाबा की तो श्रीमत है एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से चलना। तो अगर कोई ऐसा बाबा कहते अक्षर निकल भी जाए मुख से तो फौरन कहना चाहिए आई एम सॉरी, क्योंकि हमको बाबा का फरमान है, बाबा की हमको श्रीमत है कि बहुत मीठा होकर रहना है। जो फरमान नहीं मानेंगे फिर उनको कहा जाएगा ईश्वर का ना फरमान बरदार। तो हम तो बाबा के फरमान बरदार बच्चे हैं, तो हम तो बाबा की श्रीमत को फॉलो करेंगे। कभी भी किसको दुख नहीं देना है। बाकी बाबा जानते हैं कि सिपाही की सर्विस है तो सच्ची कराने के लिए किसको मारना भी पड़ता है। बाबा देखो हमें प्रैक्टिकल बात भी समझाते, चाहे सिपाही को बाबा ने आज याद किया, मिलिट्री वालों को याद किया, तो उनको फिर कोई अपने ड्यूटी के हिसाब से भी किसको मारना पड़ता है। मिलिट्री वालों को लड़ाई भी करनी पड़ती है। सिर्फ अपने को आत्मा समझ, माँ मेकम याद करो तो बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा के बहुत सारे बच्चे हैं मिलिट्री में जो ऐसे बाबा की याद में रहते हैं और वहां रहकर भी ड्यूटी करते भी बाबा की याद से बेड़ा पार हो जाएगा। इस पुरानी दुनिया को क्या देखना, हमको तो नई दुनिया को देखना है। आज बाबा हमारी बुद्धि उस नई दुनिया की तरफ ले जा रहे हैं। अब तो श्रीमत से नई दुनिया स्थापन हो रही है, इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। बाबा कहते टीचर कभी आशीर्वाद नहीं करते, टीचर तो पढ़ाते हैं। अब जो जितना पढ़ते हैं, मैनर्स धारण करते हैं, ऐसा ऊंच पद पाते हैं। यहाँ भी ऐसा है, जैसे उस लौकिक पढ़ाई में भी टीचर पढ़ाते हैं, यहाँ भी शिव बाबा टीचर बनकर पढ़ा रहे। अब इसमें हम जितना धारण करें पढ़ाई को, जितना दैवी मैनर्स धारण करें, उतना ऊंच पद पाते हैं। अपना रजिस्टर आप ही देखना है। आज बाबा हमको सेल्फ चेकिंग करा रहे हैं कि अपना रजिस्टर आप ही चेक करना है। रोज जब हम मुरली सुनते हैं तो बाबा की धारणा के पॉइंट जब हम सुनते तो अपनी सेल्फ की चेकिंग करनी है। आप ही देखना है कि हम कैसे चलते हैं, बाबा हमको क्या धारणा करा रहे हैं और हम कैसे चलते हैं। कोई तो बहुत मीठा होकर चलते हैं, बाबा देखते हैं बच्चों का चार्ट तो बाबा एक्नॉलेज कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि कई बच्चे बहुत मीठा होकर चलते हैं, हर बात में राजी रहते हैं। तो बाबा जब कहते हैं मीठा होकर चलना, उसको भी बाबा स्पष्ट कर रहे हैं कि हर बात में राजी रहते हैं। बाबा ने कहा तुम आपस में कचहरी भी करो कि कोई भूल तो नहीं होती है, परंतु कचहरी करने वालों को ये समझना चाहिए। पहले साकार बाबा जब थे तो कचहरी कराते थे, तो बाबा कहते अब कचहरी करते समय ये समझना चाहिए कि हम आत्मा है। हम अपने भाई से पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई। तो कितना निरहंकारी बनकर हमको औरों को पूछना है कि अपने आपको आत्मा समझ, उनको भी आत्मिक भाव से देखें कि अपने भाई से पूछते हैं कि इस शरीर द्वारा कोई भूल तो नहीं हुई, किसको दुख तो नहीं दिया। बाबा कभी दुख नहीं देते। बाबा तो कितना मीठा सुखदाई है। बाबा तो सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा है ही दुख हरता सुख करता। तो तुमको भी सबको सुख देना है। बाप समान हम बच्चों को भी बाबा कहते सबको सुख देना है। उल्टा सुल्टा कभी बोलना नहीं।
आज बाबा हमें अपने बोल पर कितना प्यार से अटेंशन दिला रहे हैं कि उल्टा सुल्टा कभी भी बोलना नहीं, कभी भी लॉ अपने हाथ में नहीं उठाना है। बाबा कहते हैं अगर किसी ने कुछ गलत कहा भी किया भी तो क्या करना है हमें? तुम्हारा काम है रिपोर्ट करना। बाबा को कहना है या कोई ऐसी बात है तो निमित्त को भी कह सकते हैं। बहुत मीठा बनना है, जितना मीठा बनेंगे उतना क्या होगा? जितना मीठा बनेंगे उतना मीठे बाबा का शो करेंगे। सन शोज फादर बाबा कहते ना, तो मीठा बनेंगे तो मीठे बाबा का शो करेंगे। बाबा प्यार का सागर है, तो तुम भी प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा ने कहा ना, जब आप याद में रहकर प्यार से समझाएंगे तो तीर लगेगा, तुम प्यार से समझाएंगे तो तुम्हारी विजय होगी। बाबा कहते मेरे लाडले बच्चे कभी किसको दुख नहीं देना। ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते हैं, तो बाबा हमको सावधान कर रहे हैं कि बच्चे ऐसे बहुत हैं जो उल्टी सुल्टी भूलें करते, चुगली करना, रीस करना, हसद करना, ये भी विक्रम है। बाबा टेंशन दिला रहे हैं। बाबा कहते जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा होगा वो हमको जरूर मीठा लगेगा। बाबा को अपना वफादार सर्विसेबल बच्चा बहुत मीठा लगता है। उनको बाबा क्या करते? ऐसे मीठे बच्चों को बाबा पुचकार देंगे, दूसरे को नहीं देंगे। तो बाबा तो प्यार का सागर है, बाबा का हर एक बच्चे से प्यार है, लेकिन कशिश कौन करेगा बच्चा बाबा को? जो अच्छा वफादार सर्विसेबल बच्चा है तो बाबा को बहुत मीठा लगेगा और बाबा उसको पुचकार देंगे, दूसरे को तो नहीं देंगे। फिर कहते हैं इनकी पास खातरी होती है, ये तो बड़ा आदमी है, ऐसे बहुत नुकसान करते हैं, उल्टा सुल्टा काम करके दोष धरते हैं। समाचार आता है फलाना बीड़ी नहीं छोड़ते, बाबा के पास तो सब समाचार आता कि कोई अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ते। बाबा कहते उनको भी समझाना पड़ता है कि तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो, तो क्या ये नहीं छोड़ सकते हो? तो हमें देखना है कि अपनी कोई भी हमारी ऐसी आदत हो उसको हमें कैसे बाबा की मदद से छोड़ना है। बाबा याद कराते हैं कि जब तुम योग बल से विश्व को पावन बना सकते हो तो क्या ये आदत को नहीं छोड़ सकते हो? बाबा को याद करो। बाबा हमारे में हिम्मत भर रहे हैं कि बाबा को याद करो। बाबा अविनाशी सर्जन है, तो जो भी आदत है बाबा को हमें सुनाना है और बाबा की याद से उस पर जीत प्राप्त करना है। बाबा तो अविनाशी सर्जन है, तो ऐसी दवाई देंगे जो हमारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। बाबा की आज धारणा की बातें हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, देव विमान में आकर एक दो को तंग नहीं करना है। आज बाबा ने बहुत प्यार से कहा कि एक दो को हमें सुख देना है, हर बात में राजी रहना है। कभी भी बाबा ने अटेंशन दिलाया है कि कभी भी चुगली नहीं लगानी है, हसद रीस नहीं करना है, किसको भी दुख नहीं देना है। बाबा ने कहा बाबा सुखदाई है, तो सुखदाई बाप के बच्चे हमें भी हर एक आत्मा को सुख देना है, आपस में बहुत मीठा खीर खंड होकर रहना है। दूसरी पॉइंट है, सवेरे सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है, अपने आप से बातें करनी है, विचार सागर मंथन करते हुए बाबा का शुक्रिया मानना है, बाबा का दिल से शुक्रिया मानना है। बाबा का वरदान है, अपनी पावरफुल स्थिति में स्थित रहकर मनसा द्वारा सेवा करने वाले नंबर 1 सेवाधारी भव। यदि किसी को वाणी की सेवा का चांस नहीं मिलता है तो भी मनसा सेवा का चांस हर समय है ही। बाबा ने हर एक बच्चे को हर समय, हर सेकंड, हर पल मनसा सेवा का चांस दिया है। पावरफुल और सबसे बड़े से बड़ी सेवा मनसा सेवा है। आगे का समय जो आ रहा है ये मनसा सेवा की ही रिजल्ट मिलने वाली है, मनसा सेवा ही प्रैक्टिकल पॉसिबल होगी।
तो इसलिए बाबा कहते पावरफुल सेवा और सबसे बड़े से बड़ी सेवा जिसमें सारे विश्व की आत्माओं की हम एक साथ सेवा कर सकते हैं, वो है मनसा सेवा। वाणी की सेवा सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़े। इसलिए मनसा सेवा जब हम करते हैं तो स्व सेवा उसमें समाई हुई है। बाबा कहते हैं वाणी की सेवा तो सहज है, लेकिन मनसा सेवा के लिए पहले अपने को पावरफुल बनाना पड़ता है। वाणी की सेवा तो स्थिति नीचे ऊपर होते हुए भी कर लेंगे, क्योंकि बाबा की नॉलेज तो हर एक के पास है, तो स्थिति ऊपर नीचे होते भी ज्ञान हम सुनाएंगे, और क्योंकि बाबा का ज्ञान है सामने वाली आत्मा को भी अच्छा लगेगा। लेकिन मनसा सेवा ऐसे नहीं हो सकती। जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते हैं, मनसा सेवा अर्थात अपनी पावरफुल स्थिति, श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करना। तो बाबा कहते ऐसे बच्चे जो अपनी श्रेष्ठ स्थिति द्वारा सेवा करते, वही नंबर 1 सेवाधारी फुल मार्क्स ले सकते। बाबा का स्लोगन है, लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना, यही सरेंडर होता है। बुद्धि से हमने बाबा को सब कुछ सरेंडर किया, अब बाबा की हम श्रीमत से चल रहे हैं, तो इसलिए लौकिक कार्य करते हुए अलौकिकता का अनुभव करना ही सरेंडर होना है। आज की जो अव्यक्त साइलेंस की पॉइंट है, अव्यक्त साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। अब डबल लाइट बन दिव्य बुद्धि रूपी विमान द्वारा सबसे ऊंची चोटी की स्थिति में स्थित हो जाओ। दिव्य बुद्धि के विमान में आत्मा बैठकर उस ऊंची चोटी की स्थिति में, ऊंची जो श्रेष्ठ स्थिति है, उसमें स्थित हो जाए। विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति लाइट माइट की शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना के सहयोग की लहर फैलाओ। इस विमान में बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत के का साधन व पेट्रोल हो। ये जो हमारा दिव्य बुद्धि का विमान है, उसमें पेट्रोल कौन सा पड़ेगा? बाप दादा की रिफाइंड श्रेष्ठ मत। बुद्धि उस श्रेष्ठ मत पर चल रही है, तो वो श्रेष्ठ मत एक साधन बनकर हमारे बुद्धि रूपी विमान से हमें ऊंची स्थिति में स्थित कर लेगी। उसमें जरा भी मन मत और पर मत का किचड़ा नहीं। अगर मन मत पर मत का किचड़ा होगा तो फिर वो रिफाइन नहीं हुआ साधन, पेट्रोल। तो इसलिए फिर बुद्धि रूपी विमान से उस ऊंची स्थिति में स्थित नहीं हो सकेगी। तो बाबा ने आज हमें ऐसे बुद्धि रूपी विमान में उस पावरफुल स्थिति में स्थित होकर सारे विश्व की आत्माओं को लाइट माइट देने का अभ्यास कराया है। ओम शांति।